डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है और बड़ा अच्छा शीर्षक है, इसको आनंद लीजिएगा कि और बड़ा साइंटिफिक है कि बाबा फ्यूज चेले स्टिल कंफ्यूज। देखिए ऐसा है, फ्यूज का मतलब होता है दो चीज़ें जब मिल जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये फ्यूज एलिमेंट को फ्यूज कर दिया गया। तो यहाँ बोला जा रहा है बाबा फ्यूज चेले स्टिल कंफ्यूज। और इस वीडियो को देखने के पहले मैं आपको एक इसका प्रीवियस रेफरेंस दे दूं। प्रीवियसली मैंने एक वीडियो बनाया था, बाबा बटे चेले कटे। तो उसी का ये समझ जाइए वॉल्यूम 2 है कि बाबा फ्यूज और चेले स्टिल कंफ्यूज। देखिए ऐसा है, प्रीवियस रेफरेंस ये है कि गोटेगांव वाले जो शंकराचार्य जी हैं इनमें और बागेश्वर वाले जो महाराज जी हैं इनमें एक बात को लेकर एक डिबेट हुई। बागेश्वर वाले बाबा जी का आह्वान था, कॉल था, इनविटेशन था, आह्वान था कि हिंदू जाति पाति की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई, इस किस्म का उनका नारा था, कंटेंट था। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और उसके जस्ट अपोजिट ये जो गोटेगांव वाले अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं, इनका कहना था कि नहीं, जाति पाति में बटा होना ही हिंदू की मौलिक या बेसिक विशेषता है और इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे ही कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, वैसे ही सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। अब कायदा तो ये कहता है कि या तो बागेश्वर वाले बाबा जी जो बहुत सिद्धि समर्थ संपन्न माने जाते हैं, खुलेआम शास्त्रार्थ के लिए या तो इनको इनवाइट करते या इनकी पदयात्रा इनके गोटेगांव वाला जो स्थान है वहां तक जाती और पब्लिक में एक डिबेट होता। और डिबेट के बाद दोनों साइड के चेलों को और आप हम सबको भी ये पता चल जाता कि एक्चुअली सत्य है क्या। लेकिन मैं आपको एक चालाकीपूर्ण बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ। ये हमेशा से हिंदू धर्म में होता आया है कि एक बाबा अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करेगा, लेकिन वो दूसरी जो विरोधी आइडियोलॉजी है, वो भी ब्राह्मण बाबा हैं, तो वो उसको इरेडिकेट माने खत्म नहीं करेंगे। और एक पॉइंट पर जाकर बाबा फ्यूज मतलब दोनों बाबा एक हो जाएंगे और जो चेले हैं वो स्टिल कंफ्यूज, माने चेलों का भ्रम बरकरार रहेगा कि भाई अभी हमको जाति पाति में बंटना भी है कि एक हो जाना है। यदि हम गोटेगांव वाले बाबा जी के साथ में हैं तो हमको अपनी बेसिक आइडेंटिटी जाति पाति के रूप में रखना है, और यदि हम बागेश्वर वालों के साथ है तो हमको जाति पाति को डिनाई करना है और एक होना है। तो ये दोनों किस्म के जो चेले हैं इनके दिलो दिमाग में कन्फ्यूजन बना ही रहेगा। यही मतलब है कि बाबा जी फ्यूज और चेले स्टिल कंफ्यूज। अब ये तो आप बोले आज की बात है, मैं आपको यदि बहुत पुराना ऋग्वेद के ज़माने से बताऊं तो ये हिंदू धर्म में ये बात कोढ़ के समान है, या एक हिंदी में मुहावरा बोलते हैं कोढ़ में खाज होना। ये कभी यहाँ हिंदू हमेशा जो भ्रमित रहते हैं वो इन बाबाओं की वजह से हैं, लेकिन जब यही हिंदू दूसरे धर्म में पहुंच जाता है तो वहाँ की जो आइडियोलॉजी है बड़ी कॉन्क्रीट आइडियोलॉजी है। देखिए, यदि आइडियोलॉजी एक फौजी अनुशासन वाली रहेगी तो जो एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति है वो एक फौजी के समान व्यवहार करेगा। उसका लक्ष्य भी स्पष्ट है और उसकी कार्यनीति भी स्पष्ट है। और यदि वो ऐसे ही फ्यूज और कंफ्यूज रहेगा, इसको आप उल्टा भी बोल सकते हैं, बाबा जी कंफ्यूज और चेले हुए फ्यूज। अब यहाँ चेले फ्यूज का मतलब ऐसे बल्ब फ्यूज हो जाता है ना, ऐसी चेलों का जो दिमाग का बल्ब है वो फ्यूज हो जाता है, उनको समझ ही नहीं आता कि अब कहाँ जाएं और क्या करें। अब देखिए, मैं आपको ऋग्वेद के ज़माने से बताता हूँ। ऐसा है कि हमारे वेद चार हैं, ऐसा माना जाता है कि चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन बाबाओं का एक बहुत बड़ा ग्रुप उस जमाने से भी कहता था कि वेदों का नाम त्रयी है। त्रयी का मतलब तीन वेद हैं वो पवित्र हैं, और जो चौथा है अथर्ववेद, चूंकि उसमें ऑकल्ट्स का विवरण है, उसमें मेडिसिन का विवरण है, यूं कह लें उसमें पैरानॉर्मल साइंस की बातें हैं, इसलिए वो पवित्र नहीं है। और वेदों को एक नाम दिया गया है त्रयी। त्रयी का मतलब तीन वेद, चौथे अथर्ववेद को उन्होंने अलग कर दिया। अब यहीं से वेदों के खिलाफ वेद या ब्राह्मण के खिलाफ ब्राह्मण या बाबा के खिलाफ बाबा वाली बात शुरू हो जाती है। अब आगे फिर ये बात आगे बढ़ेगी। ये जो पूरे तीन वेद हैं ये आपको यज्ञों की महिमा गाते बताएंगे कि जो यज्ञ है ये बहुत बड़ी बात है वगैरह वगैरह। लेकिन एक उपनिषद है, मैं नाम नहीं लूँगा, ले सकता हूँ, पढ़ाता हूँ तो नाम ले सकता हूँ, पर कोशिश कीजिए आप उसको ढूंढिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वह उपनिषद कहता है कि जो यज्ञ हैं ये फूटी नौका के समान है, मतलब इससे कोई नदी को पार नहीं कर सकता। फूटी नौका कब नदी में बैठ जाए, बह जाए
और उसमें बैठे हुए लोगों का सब कुछ नष्ट हो जाए, कोई नहीं जानता। तो आधे बाबा कह रहे हैं कि यज्ञ महान है, यज्ञ कीजिए, और बाकी जो बचे हुए हैं वो क्या कह रहे हैं, यज्ञ जो है फूटी नौका के समान है। और इन्हीं सेकंड कैटेगरी के बाबाओं को लेकर गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने फिर कहा कि यज्ञ बिल्कुल प्रभावकारी नहीं होते। तो ये उस जमाने से ही चला आ रहा है कि यहाँ पर बाबा वर्सेस बाबा। अच्छा, मजे की बात यह है कि फिर ये मैच ड्रॉ भी हो जाता है, इसका कोई निर्णय नहीं निकलता। कायदा तो ये कहता है कि यदि आप अपनी कोई बात कहें तो जो आपको अपोज कर रहा है आप उसके शास्त्रार्थ करके उसको खंडित कर दें, वो आपको आगे सरेंडर कर जाए। लेकिन ये भी नहीं होता। जब इस देश में महान आदि शंकराचार्य आए, उन्होंने अपना अद्वैतवाद दिया, तो उसके अगेंस्ट किसी ने द्वैतवाद भी दे दिया। कोई विशिष्टाद्वैत दे रहा है, कोई भावाद्वैत दे रहा है, और कुछ द्वैताद्वैत दे रहे हैं। यदि मैं आपको हिंदुओं की फिलॉसफी के बारे में बताऊंगा तो हो सकता है आप पागल भी हो जाएं। कॉमन मैन होंगे तो आप पहले भ्रमित होंगे, उसके बाद डिप्रेस होंगे, उसके बाद पागल होंगे, फिर आप इस धर्म को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या है ये? तो कायदा तो ये होता है कि यदि आप अपनी कोई बात को कह रहे हैं तो अपने तर्कों के द्वारा, अपने प्रमाणों के द्वारा उसको ऐसा कंफर्म करें कि जो अपोजिट आइडियोलॉजी वाला है वो आपकी बात को मान ले। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए हिंदुओं में 50 वैचारिक संप्रदाय बन गए। देखिए, जाति उपजाति वाली बात तो बिल्कुल अलग है, और ये तो कोई भी कॉमन आदमी बोल सकता है कि ये जातियों में बटे हुए हैं, उपजातियों में बटे हुए हैं, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग रीतियों में बटे हुए हैं। और मजे की बात ये है, ये इस घटियापन को ग्लोरीफाई भी करते हैं। क्या कहते हैं? मुंडे मुंडे मितिर भिन्ना, माने जितने खोपड़े हैं उतनी आइडियोलॉजी है, और ये बड़ी अच्छी बात है। इसीलिए यही वजह है कि जब इनका सामना मुट्ठी भर अटैक करने वालों से होता है, उनकी आइडियोलॉजी बहुत स्ट्रांग होती है। एक आइडियोलॉजी है, बहुत स्ट्रांग है, और जो नहीं मान रहा उसको वो अलग साफ कर देते हैं। तो उनकी जो ग्रुप, उनका समुदाय, उनकी सेना है, उसमें इस किस्म की सड़ी मछली नहीं होती। आपने कहावत सुनी होगी कि एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो यहाँ पर इसका आशा ये है कि एक भ्रमित व्यक्ति, एक कंफ्यूज व्यक्ति सारी जमात को, सारे समुदाय को मतिभ्रम में डाल सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। और वो जो कंफ्यूजिंग स्टेट है, उसी के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति। कहते जरूर हैं, और हमारे बाबा लोग भी यही बात बोलते हैं, लेकिन ये किसी भी बात में लोगों के डाउट्स को नहीं मिटाते। और जितने ग्रुप होते हैं, सबके दिमाग में अलग अलग आइडियोलॉजी पलती रहती है, और वो कभी एक हो ही नहीं पाते। अब जैसे यही इतना वाइटल सब्जेक्ट है, जाति पाति की करो विदाई वाला, जिसका रेफरेंस मैंने आपको दिया है प्रीवियस वीडियो में। इसमें आज भी यदि 100 चेले थे तो 50 उस साइड रहेंगे और 50 इस साइड रहेंगे। तो इसके कहने का, संक्षेप में कहने का आशा यही था, या यही है, कि पुराने वीडियो का आशय था बाबा बटे इसलिए चेले कटे, और अभी इसका टॉपिक था जो मैंने प्रतिपादित किया, वो ये क्या कि बाबा फ्यूज और चेले कंफ्यूज, या बाबा जी में हो गई मैच फिक्सिंग, या बाबा जी लोग का जो मैच है वो ड्रॉ हो गया। दैट्स इट।